श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आजा एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भादो मास के शुक्ल पक्ष के अजा एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। और भादो मास वैसे भी बहुत ही पुण्यमय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री गणेश भगवान का जन्म उत्सव, राधाष्टमी, ऐसे बहुत मांगलिक दिवस आते हैं। और इस बार की जो अजा एकादशी है इसका आरंभ 18 अगस्त सोमवार शाम 5:22 से एकादशी लग जाएगी, सोमवार को शाम 5:22 से, और 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 तक रहेगी। तो हमें व्रत जो करना है वो हमें मंगलवार का करना है उदय तिथि के अनुसार, लेकिन एकादशी सोमवार को 5:22 पर लग जा रही, इसलिए जहाँ तक हो जो चावल नहीं खाते हैं हम और अन्य अभक्षणीय पदार्थ जो हैं, मांस मदिरा या भी अभक्षणीय पदार्थ, उसको हम सोमवार को कोई भी ना खाए। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन उसका नियम करें, न खाएं। और व्रत का पारण जो होगा, जो हम व्रत पूरा करेंगे, वो हमारा 20 तारीख को सुबह 5:53 से लेकर के 8:29 के बीच में, कभी भी सूर्योदय के बाद भगवान को जल चढ़ा के अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अजा एकादशी का पहले व्रत महात्म्य पढ़ लें, फिर इसके बारे में हम चिंतन कर लेंगे। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर स्वयं को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। मतलब राजा हरिश्चंद्र जी शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो। इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ
स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए अजा एकादशी की जय। तो एक तो निवेदन यह है कि अगर आप व्रत किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं तो भी अजा एकादशी का केवल पढ़ने और सुनने मात्र से, महात्म्य सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आप ये सुनते हैं तथा औरों को भी यह महात्म का वीडियो भेज देंगे, अगर वो भी सुनेंगे तो जाने अनजाने उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। ये तो हुआ कथा हमने जो सुना। अब इसके लिए नियम जो है, आप श्रद्धा भक्ति से, सदा भाव से, अगर घर में हैं तो आप स्नान के पश्चात अपना एक आसन बिछा लीजिए, हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, अपने मन का जो भी संकल्प कर लीजिए जिस इच्छा के कारण आप एकादशी महात्म्य कर रहे हैं। अगर नहीं कोई इच्छा है तो प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्रसन्नता की इच्छा करके आप एकादशी महात्म्य श्रवण करिए, जल ले लीजिए और उसके बाद में अपना संकल्प अर्पित कर दीजिए। थोड़ा दक्षिणा कुछ रख लीजिए। ब्राह्मण कथा देखिए, ये आप समझिए, जैसे कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसका कहते हैं कर्म के अनुसार उचित उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसे ब्राह्मण आपको कथा सुनाए, आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा करे, कुछ भी है तो उचित अनुसार आपको ब्राह्मण का पुण्य देना चाहिए, दान हिस्सा देना चाहिए। आप श्रवण करें, दक्षिणा रख लें। अगर उचित दक्षिणा आपने रखी है तो उसमें से कुछ हिस्सा ब्राह्मण देवता को मंदिर में आप दान कर दीजिए तथा कुछ हिस्सा गौ माता को चारा हुआ, फल हुआ, उसमें आप इस्तेमाल करिए। प्रयास ऐसा करिए कि सोमवार शाम को जब रात आप शयन करने जाएं उसी समय संकल्प कर लें कि हे प्रभु, मैं अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं और इस व्रत के प्रभाव से ऐसा मंगल हो, प्रार्थना कर लीजिए। और मंगलवार के दिन दिन भर प्रयास करिए, कर्म करते हुए जब भी याद आए भगवान नाम जप करिए, भगवान नाम कीर्तन सुमरण करिए। अभक्षणीय पदार्थ से बिल्कुल बच के रहिए। जो व्रत रहते हैं या जो नहीं रहते हैं, इसका आपको भले ऐसा लगता हो, अगर अभक्षणीय पदार्थ, मांस, मदिरा और जो भी आप भोजन ये खा रहे हैं, आपको अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन देर सवेर इसका फल प्राप्त होता है। इससे बचना ही चाहिए, बिल्कुल बिना संकोच आपको बचना चाहिए। इसमें जो भी बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं या कोई और शारीरिक परेशानी है, बीमार व्यक्ति हैं, वो अगर व्रत नहीं रख सकते तो भी चावल का परहेज कर लें। जहाँ तक अल्प आहार में अगर रह सके तो उचित है और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रात्रि जागरण का महात्म्य लिखा है। जागरण रात 12 बजे तक अगर जागरण करके आरती कर ले तो उचित है। और इसमें मैं हर वक्त हर वीडियो में विशेष निवेदन करता हूं, जो बॉर्डर पे सैनिक हैं, रात में रात्रि जागरण करके सिक्योरिटी की ड्यूटी करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए अनायास ही मंगल अवसर मिल जाता है कि आप जागरण में भगवान नाम जप करते रहिए, आपका अजा का जागरण हो जाएगा और यह पुण्य आपके तथा आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। तथा व्रत करने के लिए अनेकों विधान हैं, फिर भी ईश्वर केवल श्रद्धा भाव से किए हुए व्रत को स्वीकार करते हैं। आप लोग व्रत अवश्य करिए जो कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप नहीं कर भी पा रहे हैं तो भी महात्म्य सुनिए और सात्विक प्रवृत्ति बनाए रखिए। वीडियो अवश्य सबको भेजिए। भगवान श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करें, ऐसे मंगल कामना सभी के लिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।